मेरा नाम प्रिंस है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं व्यवहार से ज़्यादा ही रिजर्व रहता हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना अधिक दोस्ती रही, ना ही कोई मेरी प्रेमिका बनी। अब मेरी नौकरी लग गई थी और मेरी फैमिली अब शादी की बातें करने लगे। घर पर कई फ़ोटो और बायोडाटा आने लगे। उसमें से मुझे सुमन देखते ही पसंद आ गई। सर्टिफिकेट से पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी है। मैंने अपने फैमिली से बोला कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग सुमन के घर सुमन और उसके फैमिली को देखने गए। फिर जब सुमन नाश्ता लेकर आई तो वो मुझे उसकी फ़ोटो से भी अधिक खूबसूरत लगी। खुले बाल और हल्के पीले कलर की सूट में वो अधिक खूबसूरत लग रही थी। फिर फैमिली ने हमें एक रूम में बात करने भेजा। रूम में वो खामोश थी। उसके फेस पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं आया। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए बोला कि आप क्या करती हैं? उसने मेरी ओर घूर कर देखा और बोला कि आपने बायोडाटा देखा नहीं तो मंगाया क्यों था? उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उससे तुरंत ही पूछ लिया कि आपको मैं अच्छा नहीं लगा क्या? वो बोली, मेरे अच्छे लगने की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर दोगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप देखते ही शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 3 लोगों को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मुझे नापसंद कर दिया। यह बोलकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही रूम के बाहर से आवाज़ आ गई और उसकी मम्मी रूम में आ गई। शायद उसकी मम्मी को भी पता था कि वो हर लड़के को ऐसी बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी माँ ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका वेट कर रहे हैं। सुमन ने अपनी मम्मी की ओर देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पापा, जिन्हें भी शादी की जल्दी थी, वो भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी मम्मी मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की अच्छी लगी? मैं ना नहीं बोल पाया, लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी माँ जिस तरह से जल्दी में रूम में आई, मुझे बाहर ले गई, मुझे लगा ऐसा जैसे वो हमारी बातें सब सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे माँ पापा ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूँ। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैं उसका फ़ोन नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी माँ को कहा कि आप बात कीजिए और उसका नंबर ले लीजिए। माँ ने सुमन की माँ से फ़ोन पर बात की और सुमन का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि सुमन का फ़ोन अभी टूट गया है। माँ यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में अब और हलचल होने लगी। एक शाम जब मैं अपनी कंपनी में था, तब मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन उठाया तो सुमन थी। वो बोली कि मेरी माँ ने मेरा फ़ोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी दोस्त के घर आई हूँ, उसी के फ़ोन से कॉल कर रही हूँ। क्या तुम मेरे से अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी जल्दी ही उससे मिलना था। सुमन के दिए पते पर मैं जल्दी पहुँचा। वो उसकी दोस्त का घर था। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की हमारी बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी माँ तुम पर जासूसी क्यों कर रही है? सुमन बोली, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवाल का जवाब मिल जाएंगे। सुमन आज भी अपना बाल खोल कर आई थी। वो पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे किया। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती है। हमको उसके पीठ पर एक टैटू दिखा। नाम था राज। सुमन बोली कि मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू बनवाया था। यह बात मैंने अपनी फैमिली को भी बताई थी और वो रेडी भी हो गए थे, लेकिन राज ने मेरे साथ धोखा किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को टाइम दे रहा था और वो लड़की बहुत अमीर थी, इसीलिए उसने मुझे धोखा दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफरत सी हो गई थी। उस लड़की को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मेरे साथ सिर्फ धोखा दिया। मैंने पहले भी 3 लड़के को अपने टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। माँ इसलिए मेरे ऊपर नज़र रख रही है कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूँ, लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई जीवन की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे
प्यार की इज्जत नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है। मैंने बोला कि मुझे तुम्हारे पीछे की लाइफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। सुमन को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था मैं भी उससे शादी के लिए ना बोल दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों से दबाए आंसू बहने लगे। मेरी शादी सुमन से हो गई और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे सुमन जैसी दिल की अच्छी और प्यार करने वाली पत्नी मिली है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।